नमस्कार मित्रों। आज हम बाइबल की सबसे गहरी और चुनौतीपूर्ण कहानियों में से एक पर चर्चा करने जा रहे हैं, अब्राहम के विश्वास की परीक्षा। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें इस बात की गहराई में ले जाती है कि परमेश्वर पर विश्वास करने का वास्तव में क्या अर्थ होता है जब वह हमसे हमारे सबसे गहरे आनंद और आशाओं को समर्पित करने के लिए कहे। जैसे ही हम उत्पत्ति 22 में प्रवेश करते हैं, अब्राहम और सारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा की चमत्कारी पूर्ति का आनंद ले रहे हैं। इसहाक, उनका लंबे समय से प्रतीक्षित पुत्र, उनकी आंखों के सामने बड़ा हो रहा है। हर दिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता की याद दिलाता है। हर मुस्कान और हर हंसी उसकी शक्ति का प्रमाण है। लेकिन इस आनंद के मौसम में परमेश्वर अब्राहम से एक आज्ञा के साथ बात करता है जो निश्चित रूप से उसे भीतर तक हिला देने वाली थी। अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तुम प्रेम करते हो, को लेकर मोरियाह प्रदेश में जाओ। उसे वहां उस पहाड़ पर, जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, होम बलि के रूप में अर्पित करो। यह उत्पत्ति 22 की आयत है। क्या आप अब्राहम के हृदय की पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं? वह उलझन, वह प्रश्न, वह दुख। यह तो प्रतिज्ञा का पुत्र था, वह संतान जिसके लिए उसने प्रतीक्षा की थी, दशकों की प्रतीक्षा के बाद। और अब परमेश्वर उनसे यह मांग कर रहे थे कि वे अपने पुत्र को समर्पित कर दें, उसे वेदी पर बलिदान के रूप में चढ़ा दें। यह एक ऐसी मांग थी जो समझ से परे थी। लेकिन अब्राहम की प्रतिक्रिया और भी चौंकाने वाली थी। अगली सुबह तड़के वह इसहाक लकड़ी और आग के साथ निकल पड़ता है, इस विश्वास के साथ कि किसी न किसी तरह, किसी न किसी रूप में परमेश्वर व्यवस्था करेंगे। जब वे पहाड़ पर चढ़ रहे थे, इसहाक ने वह प्रश्न पूछा जिसने निश्चित रूप से अब्राहम के हृदय को चीर दिया होगा। होम बलि के लिए मेमना कहां है? यह उत्पत्ति 22:7 है। और एक अविश्वसनीय विश्वास के साथ अब्राहम उत्तर देते हैं, मेरे पुत्र, परमेश्वर स्वयं होम बलि के लिए मेमना प्रदान करेंगे। अंतिम क्षण में जब अब्राहम छुरी उठाते हैं, परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं। वे कहते हैं, लड़के पर हाथ मत उठाओ। अब मैं जान गया कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, क्योंकि तुमने मुझसे अपने पुत्र, अपने एकमात्र पुत्र को भी नहीं छिपाया। उत्पत्ति 22:12। और वहां झाड़ियों में अब्राहम को एक मेढ़ा मिलता है जो अपने सींगों से फंसा हुआ था, जो परमेश्वर का प्रावधान था कि उसके प्रिय पुत्र के स्थान पर बलिदान हो। मित्रों, यह कहानी मानव इतिहास में सबसे महान प्रेम के कार्य की पूर्व छाया है। शताब्दियों बाद गोलगोथा नामक पहाड़ी पर परमेश्वर ने सर्वोत्तम मेमना, अपने स्वयं के पुत्र यीशु मसीह को प्रदान किया। जिस प्रकार इसहाक ने बलिदान के लिए लकड़ियां पहाड़ी पर उठाई, उसी प्रकार यीशु अपना क्रूस उठाएंगे। जिस प्रकार अब्राहम अपने प्रिय पुत्र को समर्पित करने के लिए तैयार थे, उसी प्रकार परमेश्वर ने संसार के पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जब यीशु ने कहा, तुम्हारे पिता अब्राहम ने मेरा दिन देखने की आशा की और उसने उसे देखा और आनंदित हुआ, यही वह क्षण था जिसका वह उल्लेख कर रहे थे। अब्राहम खुश था। अब्राहम को सुसमाचार की एक झलक मिली, उस अद्भुत बलिदान की पूर्व अनुभूति जिसे स्वयं परमेश्वर हमारी मुक्ति के लिए देंगे। लेकिन यह कहानी यह भी दर्शाती है कि परमेश्वर पर अपनी सबसे गहरी खुशियों और खजनों के साथ विश्वास करना क्या वास्तव में अर्थ रखता है। यह आत्मसमर्पण का आह्वान है, परमेश्वर द्वारा दिए गए उपहारों को हल्के में पकड़ने का, यह जानते हुए कि वही अंतिम प्रदाता और पालनहार हैं। मैं एक रात के बारे में सोचता हूं, यीशु के साथ अपनी यात्रा के शुरुआती दिनों में जब मैं क्रूस पर विचार कर रहा था, तो मैं उसके मेरे प्रति प्रेम के एहसास से अभिभूत हो गया था।
यह सोचकर कि वह स्वयं को बचाने के लिए स्वर्गदूतों की सेनाएं बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे पापों के लिए मरना चुना, इसने मुझे घुटनों पर ला दिया। उस रात मैंने एकांत में घंटों बिताए, रोते हुए और आराधना करते हुए, उस परमेश्वर पर आश्चर्यचकित होते हुए जिसने मेरे लिए अपने पुत्र को दे दिया। यही बलिदान का हृदय है। यह अनिच्छा से किया गया समर्पण नहीं, बल्कि वह आनंदमय त्याग है जिसमें हम अपनी सबसे प्रिय चीजों को भी छोड़ देते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर का प्रेम स्वयं जीवन से भी श्रेष्ठ है। यह पहचानना है कि हर अच्छा उपहार आता है, यह पहचानना कि हर अच्छा उपहार उसके हाथ से आता है और वह हमारी पूर्ण निष्ठा और विश्वास के योग्य है। जैसे ही कहानी समाप्त होती है, हम अब्राहम के विश्वास का फल देखते हैं। ईश्वर वादा दोहराते हैं कि वह आशीर्वाद देंगे और वंश को तारे रेत की तरह अनगिनत बनाएंगे। और यहां तक कि सारा की मृत्यु के दुख में भी अब्राहम अपने चारों ओर के लोगों के सम्मान और उनकी कृपा अनुभव करता है। एक गवाही, उसके जीवन में परमेश्वर की कृपा की। तो आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले यह हमें परमेश्वर के अद्भुत प्रेम पर चकित होने के लिए बुलाता है, जिसने अपने स्वयं के पुत्र को नहीं छोड़ा, बल्कि हम सभी के लिए उसे दे दिया। यदि आपने कभी यीशु के उद्धारकारी अनुग्रह का अनुभव नहीं किया है, तो मैं आपको आज ही उनकी ओर मुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। वह मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। वह आपकी सबसे गहरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम प्रावधान है। दूसरा, यह हमें हमारे सबसे मूल्यवान आनंद और सपनों को परमेश्वर पर छोड़ने के लिए बुलाता है। आपका इसहाक क्या है? आपके जीवन में सबसे प्रिय चीज क्या है जिसे आप शायद बहुत कसकर पकड़े हुए हैं? परमेश्वर आपको इसे वेदी पर रखने के लिए आमंत्रित करते हैं, यह विश्वास करने के लिए कि वह भला है और उसकी योजनाएं आपकी अपनी योजनाओं से बेहतर हैं। यह आसान नहीं है, यह एक बलिदान जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं और उसकी इच्छा के आगे समर्पण करते हैं, तो आपको एक गहरी आनंद और शांति मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप पाएंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वह ऐसे तरीकों से प्रदान करता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसका प्रेम सबसे अनमोल उपहार है। इसलिए उस परमेश्वर को थामे रहें जो देता भी है और लेता भी है। वह परमेश्वर जिसकी दया हर सुबह नई होती है। इस संसार की चीजों को ढीले हाथों से पकड़ें, लेकिन उसके वचन की प्रतिज्ञाओं को मजबूती से थामे रहें और एक आनंदमय आश्वासन के साथ जीवन जिएं। जिस प्रकार उसने अब्राहम के लिए एक मेमना प्रदान किया, उसी प्रकार उसने मसीह यीशु में आपकी हर आवश्यकता को पूरा किया है।